विकसित किए गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम यहाँ बालासिनोर रियोली पार्क आ चुके हैं। यहाँ पे डायनासोर का बहुत ही अच्छा आपको देखने को म्यूजियम मिलेगा। अभी डायनासोर की बात करें तो एवरीवन लव्स डायनासोर। हम जब भी देखते हैं कि हॉलीवुड मूवीज़ में जब डायनासोर दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, वो भी ऐसे ट्राई करते हैं कि छोटे छोटे डायनासोर के जो टॉयस होते हैं उससे खेलते हैं। अभी यहाँ पे गुजरात टूरिज़्म द्वारा ये एक ऐसा डायनासोर का एक म्यूज़ियम क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में ये जो डायनासोर है वो कैसे दिखते थे। अभी पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ये जो डायनासोर पार्क है ये सबसे पहला है जो कि यहाँ से थोड़ा आगे उसका जीवाश्म मिला है। अभी यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ से कुछ अवशेष लेके वो लोग आगे कलकत्ता में भी स्थापित किया है। तो आओ चल के देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी डायनासोर की एक प्रतिमा आपको दिखती है जो आपका मन मोहित करने वाली है, जो आपका अच्छी तरह से वेलकम करती है। यहाँ पे अगर टिकट की बात करें तो अडल्ट के लिए 70 रुपीज़ है, चाइल्ड के लिए 30 रुपीज़ है। अगर कोई फॉरेनर आता है तो 400 है। और अंदर एक 5D फिल्म दिखाएंगे और एक VR फिल्म भी है जिसका 50-50 ऐसे कि 100 अलग से देना होता है। तो ये मेन एंट्रेंस है। अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखा दे इसके बारे में। ये जो गैलरी है
यहाँ पे किस और कौन से प्रकार के जो डायनासोर थे ये दिखाया गया है। प्लस उस टाइम पे अन्य कौन से ऐसे पक्षी थे उस काल में, ये भी यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में दिया गया है। तो ये है राजसोरस डायनासोर। राजसोरस डायनासोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मली जो डायनासोर होते हैं और ये इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस इस टाइप का है कि ये जो डायनासोर है इसके सर पर एक सिंग है और राजा के जैसे जो मुकुट होता है ऐसा एक मुकुट है, इसीलिए इसको राजसोरस नाम दिया गया है। और इसके कई जीवाश्म नर्मदा नदी के तट पर भी मिले हैं, इसीलिए इसको राजसोरस नर्बटनेंसिस ऐसा पूरा नाम इसको दिया गया है। 16.3 કરોડ વર્ષ પૂર્વેના પૃથ્વી ગ્રહ પર આપનું સ્વાગત છે। વિશાળ સરીસૃપોની વિવિધ પ્રજાતિઓ હરિયાળા અને તાજગીસભર વાતાવરણમાં શાંતિથી હળીમળીને રહે છે। પોતાના સામ્રાજ્યમાં મહાકાય ચોપગામ સોરોપોડ્સ, બ્રોન્ટોસોરસ અને ડિપ્લોડોક્યુઝનો સમૂહ મોટા વૃક્ષો અને ઝાડીઓને આરોગી રહ્યો છે તથા નદી અને તળાવમાંથી પાણી પી રહ્યો છે। ડાયમોર્ફોડોન અને ટેરાનોડોન ખુલ્લા આકાશમાં વિહરી રહ્યા છે। એક આગના સુમેળનું અહીં આભાસ સ્થપાયું છે। જીવનરૂપી ઋતુમાં જાણે કે વસંત ખીલી છે। કુંભાના નાના સરીસૃપોએ જાણે કે દુનિયાને જીતી લીધી છે અને હવે તેઓ નવા આકાર પામેલા ભારતીય ઉપખંડમાં વિસ્તરી અને વિકસી રહ્યા છે।
यहाँ पे जीवाश्म विज्ञानी साधन यानी कि टूल्स दिए गए हैं। ऐसे ऐसे टूल्स का यूज़ हुआ था जो कि उनकी अस्मि थी, जीवाश्म थे, फोसिल कहते जिसे, उसको ज़मीन से बाहर निकाल के कैसे उनका संग्रह कर सके, ये पूरी प्रोसेस ये देखो यहाँ पे कैसे ज़मीन में से बाहर निकाल के वो जो फोसिल है, वो जो जीवाश्म है उनके, उस पे काम किया है। और ऐसे यहाँ से निकाल के इसमें थोड़ा बहुत काम करके जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो खोज के बाहर निकाला और ऐसे संग्रहालय में संग्रह किया। ये उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे ऐसे स्टैचू के द्वारा हमें दिखाया गया है और ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। और ये सबको बाहर निकाल के कैसे गाड़ी में वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचाया गया है, ये पूरी रीत यहाँ पे दिखाई गई है। तो अभी हम रिया से पूरा 360 डायनासोर का देखने वाले हैं। देख के फिर आपको बता देंगे कैसा एक्सपीरियंस है।
यहाँ पे डायनासोर है। आपको अगर डायनासोर की अगर पिक्चर लेनी हो या फिर कुछ आप वॉल शो पीस के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से वो चीज़ परचेस कर सकते हो। तो भैया नाश्ते में क्या क्या मिलेगा गरम में? आलू परोठा है, गोटा है, समोसा, थेपला, कोक, फ्रेंच फ्राई। अच्छा, वो सब गरम मिलेगा ना? और चाय कॉफ़ी? चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। ओके। यहाँ का जो टाइमिंग होता है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है और हर मंडे को ये ऑफ रहता है। तो यहाँ पे आने के लिए अहमदाबाद से जो जगह है ये 100 किलोमीटर से, बालासिनोर से 20 किलोमीटर रहती है और लूनावाड़ा से 40 किलोमीटर रहती है। यहाँ से उबर या ऐसे कुछ भी व्हीकल करके आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में है खींचू बहुत ही फेमस है। अभी मैं इसका टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, कहता हूँ कि कैसा है। बहुत गर्म है। वाकई में अच्छा टेस्ट है इसका। आप कभी भी यहाँ पे आओ, एक बार ज़रूर टेस्ट करना। यहाँ पे 20 रुपया है इसकी। महिसागर जिले के बालासिनोर तहसील में वो नज़दीक में होने वाला रायोली गांव की रॉक साइट एरिया में से जो डायनासोर फॉसिल मिले हैं तो ये उनका टाइम भी ज़्यादा हो गया है। वो फर्स्ट में डायनासोर की हड्डी जो मिली तो 1981 में मिली, लेकिन यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर की हड्डी का पता कैसे लगा। तो आप सुनो, बालासिनोर के नज़दीक में एक छोटा सा सिटी है शिवालिया में पहले एक सीमेंट की कंपनी चलती थी, एसीसी सीमेंट कंपनी। तो वो कंपनी वालों ने एक जियोलॉजिस्ट रखा था स्टोन की जानकारी के लिए। तो वो जियोलॉजिस्ट और वो कंपनी में काम करने वाले आदमी अपने नज़दीक के गांव के रॉक साइट एरिया में से लाइमस्टोन यूज़ करके सीमेंट बनाते थे, लेकिन वो अपने एरिया में कच्चा माल ख़त्म हो गया, कंपनी चलानी पड़ी। तो वो लोग ने ऑप्शन सोचा कि यहाँ नज़दीक में कोई जो रॉक साइट एरिया है तो वो लाइमस्टोन ढूंढ लेंगे। तो वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ आए तो पूरा एरिया उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने लाइमस्टोन तो मिल गया, लेकिन सभी स्टोन में रेड कलर का पिंकिश रिजर्व होना उन्होंने देखा तो सोचा कि कुछ फॉसिल जैसा लगता है। तो उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिया जीएसआई का मीनिंग तो जानते हो ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो पता लगा दिया। तो उसी समय इंडियन जियोलॉजिस्ट इंडिया में सर्वे कर रहे थे। क्यों सर्वे कर रहे थे? ये डायनासोर की हड्डी के लिए सर्वे कर रहे थे। तो भी क्यों? इंडिया में तो डायनासोर वर्ड भी आया नहीं था। 1842 में फ्रांस में रिचार्ड ओवन नाम के पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर की हड्डी रिसर्च की थी। इसी वजह से इंडियन जियोलॉजिस्ट इंडिया में सर्वे कर रहे थे और सीमेंट कंपनी के जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म भी किया। तो वो जियोलॉजिस्ट यहाँ पर कब आए? 1980 में आए। 1980 में आए तो बालासिनोर से लेके यहाँ धौलीगिरी तक का ये पूरे 20 किलोमीटर तक का पूरा एरिया है। सभी गांव की रॉक साइट एरिया में उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करके सभी जगह पे उन्होंने डायनासोर की हड्डी तो देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा हड्डी रयोली रॉक साइट एरिया में उन्होंने देखी। तो यहाँ रिसर्च का काम फर्स्ट में 1981 में हुआ। वो रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट नागपुर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम भी है सुरेश श्रीवास्तव, धनंजय माहौली। उन्होंने जो रिसर्च किया तो यहाँ सामने जो हिल है वहाँ रिसर्च किया था, वहाँ ड्रिगिंग किया था। वहाँ से जो डायनासोर की हड्डी मिली वो थीरोपोड डायनासोर की हड्डी मिली। कार्निवोरस डायनासोर की हड्डी फर्स्ट में मिली। वो डायनासोर का नाम रखा है राजासोरस नर्मदांसिस।
वो राजासोरस नर्मदेंसिस पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। क्यों फेमस हुआ है? उनकी हड्डी सिर्फ इंडिया में मिलती है, वर्ल्ड में किसी भी जगह पे नहीं मिलती। पर उनका इंडियन नाम भी रखा है राजासोरस नर्मदेंसिस। ऐसा नाम क्यों रखा है आप जानते हो? जानता हूँ, क्यों रखा है? क्योंकि वो जो है उसके ऊपर एक सींग है और एक मुकुट है जो कि राजा के सर पे होता है। और नर्मदेंसिस इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि उसका बहुत सारा ऐसा जो जीवांश होता है वो नर्मदा नदी के तट पर पाया गया है, इसलिए इसका पूरा नाम राजासोरस नर्मदेंसिस ऐसा रखा गया है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो। सही है। वो उनका जो हेड है क्रीम क्राउन क्रैचल है। अच्छा, और जुरासिक पीरियड था, उसी समय का जो ये एरिया है एमपी से गुजरात तक का पूरा एरिया नर्मदा वैली बेसिक एरिया था। तो एक राजा और नर्मदा रिवर को जोड़कर उनका नाम रखा है राजासोरस नर्मदेंसिस। ये राजासोरस नर्मदेंसिस पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। उनका जुरासिक वर्ल्ड नाम का मूवी भी बन चुका है, ओनली राजासोरस का। दूसरा कोई डायनासोर का नहीं है। वो टेरिबल लिजार्ड है, सबसे डायनासोर में वो किंग है। और दूसरी बार यहाँ पर रिसर्च हुआ 1990। वो रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट बंगाली थे, उनका नाम है शंकर चटर्जी। शंकर चटर्जी ने यहाँ पर जो रिसर्च किया तो उन्होंने सोरोपोड एंड थेरोपोड दोनों प्रजातियाँ डायनासोर की हड्डी रिसर्च की। वो सोरोपोड में है टाइटेनोसॉर, ये वाला जो रेप्लिका बना है। जो दयाभाई चौहान करके यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस है उनको, और ये जब भी काम हो रहा था तब ये भी यहाँ पे मौजूद थे और इनको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल बहुत ही अच्छे से मालूम है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा या ऐसा कुछ, तो आप इनका कांटेक्ट कर सकते हो।